भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। युवा कार्यक्रम में आप पधारे हो। आप सभी को हमारे जय स्वामी नारायण। और श्रद्धा से उत्साह से सुबह सुबह में आ गए हो। 10 साढ़े 10 को मैं सुबह सुबह इसलिए बोल रहा हूँ कि बड़े शहर में इतवार के दिन 10 बजे भी सुबह सुबह की बात होती है। तो आप सबको धन्यवाद है, आप सब पधारे हो। और ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव के इस वर्ष में हम अनेक विध कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हर सत्संग केंद्र में छोटे मोटे कार्यक्रम अच्छे अभी चल रहे हैं। उस बीच यहाँ आज स्वामीनारायण अक्षरधाम दिल्ली में एक युवा सभा का आयोजन हुआ है और आप बड़ी श्रद्धा से यहाँ पधारे हो, वो बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि प्रवक्ता ने बताया कि बात कुछ है पॉजिटिविटी इन एडवर्सिटी, मतलब प्रतिकूल संजोगों में सकारात्मकता रखना। ये युवाओं के लिए सबसे बड़ा सद्गुण है। ये आपके जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप कठिन परिस्थितियों का सामना जब कर रहे हो, व्यवस्था वातावरण अनुकूल नहीं है, आप जिस तरह से चाहते हो इस प्रकार से समय नहीं बीत रहा है, परिस्थितियों का घड़न नहीं हो रहा है, परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है, उस वक्त आपको स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त अपने आप को ठीक बनाए रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। That is called positivity in adversity. It is the biggest value. It is the biggest holding of your life. आप कोई पढ़ाई करते हो तो जब पढ़ाई में बैठे हो, कोई विषय ठीक नहीं लग रहा है, कठिन लग रहा है, तो आप नेगेटिविटी में चले जाते हो। हमारा मानस ऐसा बन गया है कि आईपीएल की क्रिकेट मैच चल रही है और जो टीम को हम फेवर कर रहे हैं वो टीम हार गई तो भी नेगेटिविटी में चले जाते हैं। अरे यार ये क्या हुआ, होता है नहीं होता है। वो एक मनुष्य का साधारण लक्षण है। हर मनुष्य की ये थोड़ी कमजोरी है। तो ये तो होता रहेगा। जीवन के अंतिम सांस तक आप पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में चलते रहेंगे। लेकिन पॉजिटिविटी में जब हो तब जिस प्रकार से ये सोलर पैनल चलती हैं, वो एनर्जी कंज्यूम कर लेती है और एनर्जी स्टोर कर लेती हैं। पॉजिटिविटी में बड़ी अच्छी एनर्जी अंदर स्टोर कर लेना ताकि नेगेटिविटी में काम आए, वो बहुत ज़रूरी होता है। ये जमा नहीं नेगेटिविटी, ये ठीक चल नहीं रहा है नेगेटिविटी, मुझे ये विषय याद नहीं रहता है नेगेटिविटी, अरे यार वो मेरा एकदम फास्ट फ्रेंड है वो रिस्पॉन्स कम दे रहा है पिछले 10 दिन से, नेगेटिविटी आ जाती है ना। और कुछ और ना हो तो इतना तो चलता ही है, यार जम नहीं रहा है, ये तो चलता ही है पूरे दिन में 5-10 बार, ठीक नहीं चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। जो एक्साइटमेंट है, जो एनर्जी लेवल है, जो एंथुजियाज्म है, वो पूरे दिन एक स्तर पे नहीं रहता है। हाय कि या ना, एम आई राइट और रॉन्ग? से इट लाउडली। कि जो एंथुजियाज्म लेवल है, एनर्जी लेवल है, एक्साइटमेंट लेवल है, वो पूरे दिन एक सा नहीं चलता। पूरे दिन एक सा चले तो जीवन जीने का आनंद कुछ और आता है। You are 24/7, 365/80 excited.
एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक। ये मैं क्या इक्वेशन बोला पता चला? 24/7 365 80 24/7 की शॉप्स होती है, 24 घंटा खुली रहती हैं, 7 दिन हफ्ते में, 365 दिन साल में, 24/7 365 80 मतलब 80 ईयर्स ऑफ योर लाइफ। 24/7 365 80 आप एनर्जी में रहना चाहते हो, हाँ या ना? एंथुसियास्टिक रहना चाहते हो, हाँ या ना? एक्साइटमेंट में रहना चाहते हो, हाँ या ना? तो आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा पॉजिटिविटी में रखने के लिए। कुछ जमा नहीं तो उसको जमाने की जिम्मेदारी मेरी है, कर्तव्य मेरा है और मेरे में ताकत है, मैं जमा दूंगा। इससे पॉजिटिविटी आती है। कोई फ्रेंड ने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया तो ठीक है, मेरी ओर से 2 बार और प्रयत्न कर लूंगा। चला तो अच्छी बात है, नहीं चला तो उसकी मर्जी, और कोई फ्रेंड है वहाँ आगे चलाएंगे बात, लेकिन अपने आप को तो स्थिर रखना जरूरी है। आईपीएल में फेवरेट टीम हार गई तो दूसरी बार जीतेगी, उसमें क्या है? हर बार उसको जीतना। आप जो टीम को फेवर करते हो हर बार उसको ही जीतना। क्या ऊपर वाले ने लिख के दे दिया है क्या? लिख के दिया है? हाँ, तो दूसरी बार जीतेगी, उसमें क्या? नेक्स्ट मैच जीतेगी। और अगर नहीं जीती तो बाहर चली जाएगी, आराम करेंगे सब, और क्या। डोंट डिस्टेबिलाइज योर सेल्फ विद द हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड। जानना सब कुछ, आपके पास इंफॉर्मेशन सब कुछ होनी चाहिए, क्योंकि एक जागृत नागरिक की ये जिम्मेदारी रहती है। लेकिन उससे डिस्टर्बेंस आपके मन में नहीं आने चाहिए। आप जो ट्रैक पे चलते हो, आपने जो निशान लगा के रखा है, आपने जो ध्येय नक्की करके रखा है, उससे विचलित तो नहीं होना चाहिए, वरना तो ये युवा अवस्था में आप अपना जीवन गंवा देंगे, वरना तो आपके मकसद तक आप पहुंच नहीं पाएंगे, वरना जो हाइट आपने तय की है कि यहाँ तक तो जीवन में पहुंचना है, ये क्षेत्र में, वो क्षेत्र में, ये क्षेत्र में, वो तो सफल नहीं होंगे हम। और जब पॉजिटिविटी रहती है अंतर में तो विचार अच्छे रहते हैं, आइडियाज़ आते हैं, एक फिजिकल मेंटल एनर्जी डेवलप होती है कि नहीं चलो करते हैं, काम करते हैं, बैठे क्यों हैं। पॉजिटिविटी रहती है तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो हो जाएगा, प्रयत्न करेंगे, कोई साथ सहकार मिल जाएगा, कोई मदद मिल जाएगी, कर देंगे, इस प्रकार का कॉन्फिडेंस रहता है। पॉजिटिविटी रहती है तो एक विल पावर रहता है कि मैं कर दूंगा यार, कर सकता हूँ, उसने किया, इसने किया, इसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। गॉड डज नॉट प्ले फेवर्स, गॉड डज नॉट प्ले फेवर्स। तो उसने किया, इसने किया, इसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ, वो विल पावर रहता है। तो पॉजिटिविटी से ये एनर्जी रहती है, पॉजिटिविटी से ये कॉन्फिडेंस रहता है, पॉजिटिविटी से ये एक विल पावर रहता है। और एक ये तीनों से बड़ी बात, पॉजिटिविटी से आप सेटबैक को हैंडल कर सकते हो, फेलियर को हैंडल कर सकते हो, फॉल को हैंडल कर सकते हो, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे एक मित्र हैं, हमने उनको पूछा था, वो एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ है, होगी उनकी तनख्वाह 10-15 करोड़ की सालाना। तो ऐसे ही मैंने उनको पूछा कि यार आप जितनी तनख्वाह जिसकी होती है, उन लोगों को इंटरव्यू में पूछते क्या है? अनुभव इतना है, काम करके दिखाया है, जहाँ जहाँ जो भी कंपनी में रहे वहाँ सक्सेस देखा है, कंपनी को लिफ्ट किया है। आप लोग को नई कंपनी में अगर जाते हो इंटरव्यू में तो पूछते क्या है, और पूछने वाले होते हैं कौन? 15-20 करोड़ की तनख्वाह की जॉब जो होती है उसकी इंटरव्यू में पूछते हैं क्या? टेक्निकल नॉलेज पूछना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स पूछनी नहीं है, मैनेजमेंट सिस्टम्स जानते हो वो पूछना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो पिछली कंपनी में थे वहाँ 10,000 कर्मचारी थे, दुनिया के 25 देशों में कंपनी फैली हुई थी,
और कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ से 650 करोड़ तक पहुंचा दिया है। अब ऐसी सफल व्यक्ति कोई दूसरी कंपनी में जाए तो इंटरव्यू में उसको पूछे क्या? तो उन्होंने कहा स्वामी आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ लिया। हम लोगों को, जो हमारे दर्जे के लोग होते हैं, ये पोस्ट वाले होते हैं, उनको एक ही प्रश्न पूछते हैं इंटरव्यू में कि ये कंपनी को आप यहाँ आके सक्सेस कैसे दिलाओगे, वो आपको नहीं पूछना है। आपकी स्ट्रेटजीज पॉलिसीज आप क्या रखेंगे वो हमें जानने की कोई इंतजारी नहीं है, कोई जानने की हम जरूरत नहीं लगती है। वो तो आप करने ही वाले हो, क्योंकि आप ऑलरेडी 2-3 कंपनी में बड़ी सक्सेस दिला के उस कंपनी को आए हो। तो आपके पास दिमाग है, विचार है, स्ट्रेटजी है, पॉलिसी है, सब कुछ है। तो मुझे ज़्यादा इंतजारी चलने लगी, तो फिर पूछते क्या है इंटरव्यू में? तो बोले एक ही प्रश्न पूछते हैं, डिस्क्राइब अ सेटबैक और अ फेलियर ऑफ योर लाइफ एंड हाउ डिड यू हैंडल इट। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। और फिर तीनों इंटरव्यूअर्स, 5 इंटरव्यूअर्स जो बैठे हैं, वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं। स्टार्ट डिस्क्राइबिंग योर फेलियर स्टोरी। सक्सेस स्टोरी नहीं सुननी है, वो तो आपके पास होगी। आई वॉन्ट टू हियर योर फेलियर स्टोरी। आपने क्या गलती की, वो गलती जानने के लिए ये लोग नहीं पूछते हैं, लेकिन जो भी गलती जीवन में हुई, जो भी फेलियर आया, उसके बाद आप उठ कैसे पाए, उठे कैसे, चलना कैसे चालू किया, दौड़ना कैसे सीखे, और यहाँ तक इस ऊंचाई पे कैसे पहुँच गए, वही जानना है। स्टार्ट द स्टोरी। आपके पास 1 घंटा है। इसमें सबसे बड़ी बात आती है पॉजिटिविटी की। सकारात्मकता चाहिए। हाँ, एवरीथिंग शुड बी अ यस। रिपीट दिस सेंटेंस विथ मी वर्ड बाय वर्ड एज आई कॉल इट आउट। एवरीथिंग शुड बी अ यस एंड अ बिग यस। जीवन में एक ही बात सीखनी है, हाँ ये आपसे होगा, इसके साथ आप जाओगे, जाऊंगा, ये काम कर पाओगे, कर पाऊंगा। एवरीथिंग शुड बी अ यस, तो जीवन जीने का आनंद आता है। एंड अ बिग यस, एक बड़ा यस होना चाहिए। ये मुझे नहीं जमेगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये कोई और कर लेगा, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये मेरे से नहीं होगा, मुझे कोई इसका अनुभव ही नहीं है। अरे क्या रोता है, कोई भी बात है मैं ही कर पाऊंगा। इफ आई विल नॉट एबल टू डू इट, नोबडी एल्स इन दिस 7 बिलियन पॉपुलेशन कैन डू। यही एटीट्यूड रखना। एटीट्यूड क्या रखना है? इफ आई कैनॉट डू दिस, nobody in 7 billion can do it, and if somebody in 7 billion can do it, I am the one who can do it. This is positivity. सकारात्मकता चाहिए। तो ये अपने आप को ठीक जमा देना है, माइंड में उतार देना है।